नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12 के जियोग्राफी पेपर के लिए यहाँ पर कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हम लोग 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में भी हम लोग 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कृषि को परिभाषित करें। कृषि को परिभाषित करें, डिफाइन एग्रीकल्चर। तो आपको कैसे लिखना है? कृषि को प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, सामान्यतः खेत भूमि जोतकर फसलें उगाने को कृषि कहा जाता है। बहुत ही सरल भाषा में आप लिख सकते हो कि कृषि को प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा गया है। सामान्यतः खेत जोतकर फसल उगाने को कृषि कहा जाता है। इसके कृषि अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी भी शामिल है। इसके कृषि अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी भी शामिल है। ये भी आप लिख सकते हो। बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक की गणना किस घटकों से की जाती है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको आपको कैसा लिखना है? किन घटकों से की जाती है? इसकी गणना किस घटकों से की जाती है? आपको लिखना है कि मानव विकास सूचकांक की गणना निम्नलिखित 3 घटकों से की जाती है। पहला हो गया आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा हो गया शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक, तीसरा हो गया प्रति व्यक्ति वास्तविक आय सूचकांक। याद रखो, 3 पॉइंट को आपको याद रखना है, 3 घटक को आपको याद रखना है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक, तीसरा हो गया प्रति व्यक्ति वास्तविक आय सूचकांक। ये आपको लिखना है। इसको कैसे गणना की जाती है देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है कि 3 सूचकांकों के योग को 3 से भाग देकर मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना की जाती है। HDI बराबर आपको लिख देना है क ख ग बटा 3। क ख ग यानी कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक और ग हो गया आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय सूचकांक। यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसके जगह आप क ख ग लिख सकते हो। अगर आप पहले लिख दोगे 3 घटक तो यहाँ पर क ख ग लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भौगोलिक सूचना तंत्र से आप क्या समझते हैं? भौगोलिक सूचना तंत्र से आप क्या समझते हैं? CIS क्या होता है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली कंप्यूटरीकृत आंकड़ों पर आधारित एक प्रबंधन प्रणाली है जो भौगोलिक आंकड़ों का संग्रहण, भंडारण, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण करती है। इसमें सर्वेक्षण, हवाई छायाचित्रण एवं सुदूर संवेदन से आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि भी प्रयुक्त की जाती है। ये आपको लिख देना है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली कंप्यूटरीकृत आंकड़ों पर आधारित एक प्रबंधन प्रणाली है जो भौगोलिक आंकड़ों का संग्रहण, भंडारण, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं कि किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। बहुत ही आसान है, इसे अगर आप लिख दोगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है कि कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? नवनियतिवाद, प्रकृति ने मानव को विकास के भरपूर अवसर प्रदान किए हैं, परंतु मानव इनका एक सीमा तक प्रयोग कर सकता है। इसलिए संभववाद पर कई विद्वानों ने आलोचना की है। ग्रिफिथ टेलर ने इस आलोचना द्वारा नवनियतिवाद की विचारधारा प्रस्तुत की। उसके अनुसार एक भूगोलवेत्ता का कार्य एक परामर्शदाता का है न कि प्रकृति की आलोचना करने का है। एक निश्चयवाद तथा संभावनावाद में एक मध्यवर्ग है। इसे रुको और जागो निश्चयवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रुको और जागो निश्चयवाद कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे आसानी से लिख सकते हो। आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, ज़्यादा लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको 1 नंबर मिलने वाला है। आपको यहाँ से लिख देना है कि प्रकृति ने मानव को विकास के भरपूर अवसर प्रदान किए हैं, परंतु मानव इनका एक सीमा तक प्रयोग कर सकता है। फिर आपको यहाँ से लिखना है कि
यह निश्चयवाद तथा संभावनावाद में एक मध्य वर्ग है। इसे रुको और जागो निश्चयवाद कहते हैं। ये आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। डिफाइन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को विश्लेषित करने वाले माप को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यह किसी देश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। यह किसी देश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। यह हो गया आपका जनसंख्या घनत्व। अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। यह जनसंख्या के संकेंद्रण की मात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है। ये आप लिख सकते हो। प्रदूषक और प्रदूषण और प्रदूषक के बीच क्या अंतर है ये बताइए। देखिए, पर्यावरण में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक तत्वों की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। इसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है तथा मानव स्वयं पर्यावरण प्रदूषण का कारक बनता है। दूसरे शब्दों में आपको लिखना है कि मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण और विकिरण द्वारा प्रदूषण, सूर्य का विकिरण। प्रदूषक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परितंत्रों में विद्यमान प्राकृतिक संतुलन में ह्रास और प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा तथा या पदार्थ के किसी भी रूप को प्रदूषण कहा जाता है। एक गैस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है और ठोस रूप में भी हो सकता है। ये आप लिख सकते हो प्रदूषक। ठीक है, प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि प्रवास क्या है। प्रवास क्या है? व्यक्तियों के अपने मूल निवास स्थान से जाकर अन्य देशों में बसने की क्रिया को प्रवास कहा जाता है। एक जगह से दूसरे जगह में जाके बसना प्रवास कहलाता है। बहुत ही सरल भाषा में दे सकते हो। यह जनसंख्या परिवर्तन का एक मुख्य उत्तरदायी कारक माना जाता है। व्यक्तियों के अपने मूल निवास स्थान से जाकर अन्य देशों में बसने की क्रिया क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हो? प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हो? देखिए, जिन क्रियाओं में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है, उन्हें हम प्राकृतिक क्रियाकलाप कहते हैं। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। वनों से संग्रहण, आखेट हो गया, लकड़ी काटना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, पशुओं से दूध, मांस, कृषि, खानों से खनिज निकालना, ये सभी जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। ये आप आसानी से लिख सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हो? आपको लिख देना है कि जिन क्रियाओं में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है, जैसे कि वनों से संग्रहण, आखेट, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुओं से दूध, मांस, मछली पकड़ना, कृषि कार्य, खानों से खनिज निकालना आदि जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। ये आप आसानी से लिख सकते हो। सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। साक्षरता दर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? कुल जनसंख्या से उस जनसंख्या का प्रतिशत जिसमें 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोग अपने दैनिक जीवन में एक छोटे और सरल कथन को समझकर पढ़ सके, लिख सके, साक्षरता दर कहलाता है। बहुत ही आसान सवाल है। कुल जनसंख्या में उस जनसंख्या का प्रतिशत जिसमें 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने दैनिक जीवन में एक छोटे और सरल कथन को समझकर पढ़ सके, उसे लिख सके, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षरता दर कहेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।